बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चोगल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पंक्चुएशन का दूसरा मार्क जो है वो हम पढ़ेंगे। कल हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा था और हमने कल ये भी बता दिया था कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क हैं। ठीक है, आज हम यूज़ ऑफ कॉमा के बारे में पढ़ते हैं। The comma is the total is the shortest pause between words। यानी जो कामा है ये शॉर्टेस्ट पॉज होता है। अगर आप कोई सेंटेंस बताते हैं या वर्ड्स के बीच में एक पॉज होता है, एक वक्फा होता है, एक गैप होता है जब आप बात कर रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं या बहुत सारे वर्ड्स बता रहे हैं लेकिन रुक रुक कर बता रहे हैं। इट इज़ मैनली यूज्ड। ये कहाँ कहाँ पे कामा यूज़ होता है? सबसे पहले to separate two or more words of the same parts of speech in the succession। सबसे पहला रूल कॉमा के लिए ये है कि जहाँ पे आपको टू और मोर वर्ड्स हो, यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉमा। ही बाउट ए पेन एंड इंक पॉट। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी है। ही बाउट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, कॉमा एंड इंक पॉट एंड समथिंग, कुछ क्या खरीदा, ठीक है, एंड पेपर या समथिंग, कुछ नोटबुक। तो यहाँ पे जैसा हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है, कौन कौन सी थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आइटम्स खरीद लिए, तो हमने जब शुरू किया तो पहला लिखा, उसके बाद हमने कॉमा लिखना शुरू किया। तो इसके बाद हमारा दूसरा है योर ब्रदर इज़ ऑनेस्ट। आप ये क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है, आपका भाई ऐसा ईमानदार है, वो है ये। जब ये हम बात लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि योर ब्रदर इज़ ऑनेस्ट, कामा, हार्ड वर्किंग, कामा, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये हम यूज़ करते हैं वर्ड्स के बीच में से या टू वर्ड्स के बीच में से हम कॉमा यूज़ करते हैं। एंड जॉइन इज द लास्ट टू वर्ड्स। एंड कंजक्शन है, कनेक्टर है। ये मैंने पहले भी कहा है कि एंड, बिकॉज, बट, ये कंजक्शन कंडक्टर है। ये भी आपको मालूम है कि ये ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को। अ कॉमा मे और मे बी प्लेस्ड बिफोर एंड बट इज बेटर नॉट टू प्लेस इट। ठीक है, कॉमा जो है मे और मे बी प्लेस्ड बिफोर, ये पहले से भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड से पहले या एंड के बाद। बट इज़ बेटर नॉट टू प्लेस इट, लेकिन बेटर है कि इसको प्लेस ना किया जाए। व्हेन वर्ड्स डैट गो इन पेयर्स और ईच अदर, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं जब पेयर्स में वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे कि देयर इज़ ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड स्लेवरी एंड ट्रूथ एंड फॉल्सूट, राइट एंड, ये लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग टू वर्ड्स मिला करके हैं, ठीक है। जैसे राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हमें कुछ और लिखना होगा, फ्रीडम एंड स्लेवरी, ठीक है, फिर कॉमा। जब हमें एक लॉन्ग सेंटेंस हो, फिर हमें लॉन्ग सेंटेंस में कुछ क्वालिटीज़ या कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हो, बतानी हो, तो फिर हम कॉमा करके यूज़ करते हैं टिल हम फुल स्टॉप पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से टू मार्क ऑफ ए नाउन और फ्रेज, जहाँ पे आपको नाउन हो या फ्रेज हो वहाँ पे मार्क क्या करना होता है? कॉमा। जैसे राजू, कॉमा, ठीक है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास इज ए रेगुलर स्टूडेंट, द ग्रेट वेरियर गॉड ऑलमाइटी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा है तो मार्क द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अगर हमें किसी का एड्रेस नॉमिनेट करना होगा, फॉर एग्जांपल शाकिर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन पहले ये स्टेटमेंट है शाकिर, कामा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो वहाँ यहाँ पे भी वक्फा है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे भी नॉमिनेटिव एड्रेस होगा तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं। गो टू द प्ले ग्राउंड, कामा, बॉयज़, ठीक है, या ऐसे हम इशारा करके बता सकते हैं बॉयज़ गो टू द प्लेग्राउंड। बॉयज़ के बाद अगर थोड़ा सा वक्फा होगा तो कामा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मार्क ऑफ प्रिंसिपल फ्रेज, जो आप खुद भी जानते हैं, इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि प्रिंसिपल फ्रेज किसे कहते हैं।
प्रिंसिपल फ्रेज जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे यूज़ होता है कामा, जैसे जुनेद कामा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ये है प्रिंसिपल फ्रेज सॉरी। तो मार्क ऑफ डायरेक्ट स्पीच जहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हो, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई कैन डू दिस एक्टिविटी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। He said to me inverted comma start। तो यहां पे भी जहां पे डायरेक्ट स्पीच हो वहां पे क्या होता है, कॉमा यूज। You said to me what can I do for you। You said to me आपने मुझे कहा what can I do for you, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, लेकिन you said to me क्या कहा, कामा इन्वर्ट कामा स्टार्ट, यहां पर भी हमने कामा यूज करना है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस, जहां पर भी वर्ड्स हो फ्रेजेस हो क्लासेस हो उससे पहले उसके बाद भी हम यूज करते हैं, जैसे जावेद इज कामा आफ्टर ऑल कामा योर ब्रदर, ठीक है। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं जावेद ही इज टेल यू दैट द ट्रूथ नॉट टू बी बिलीव्ड, ही इज कामा टू टेल यू द ट्रूथ कामा नॉट टू बी बिलीव्ड, ठीक है। इसी तरह से हमारा 8वां जो इसमें रूल है, तो मार्क ऑफ यस और नो, जहां पर आपको यस नो है, जैसे कि आप कोई किसी से एक बी से कह रहा है कि आप मेरी मदद करोगे, तो बी कह रहा है यस कामा आई शैल हेल्प यू, यस के बाद थोड़ा सा वक्फा हो गया तो कॉमा यूज किया गया। नो ही विल नॉट कम देयर, ठीक है, वेल कामा लेट अस हेल्प ईच अदर, इस तरह हम नहीं कह सकते वेल लेट अस हेल्प ईच अदर, इसका मायने फिर नहीं आएगा, यानी कि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे यूज किया गया है वेल कामा लेट अस हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो सेपरेट द डेट ऑफ मंथ फ्रॉम द ईयर, जहां पे भी हमें डेट ऑफ मंथ सेपरेट करना हो, जैसे मार्च 25 कामा 1995, द एंड ऑफ जुलाई 2019। टू सेपरेट द नंबर, जहाँ पे नंबर होगा प्लेस, जैसे कि एड्रेस हम यूजुअली लिखते हैं, जैसे सोपुर बारामुल्ला कामा, ठीक है, गली नंबर 2 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी हम एड्रेस में भी कामा यूज करते हैं, और जब हम लास्ट वर्ड में पहुंच जाते हैं फिर वहां से फुल स्टॉप, जब हमें जिससे आगे हमें कोई वर्ड नहीं लिखना होता है। आफ्टर द सैल्यूटेशन, जहां पे सैल्यूटेशन हो, जैसे कि डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर फ्रेंड, डियर शाफिया, तो यहाँ ये हम खासकर चिट्ठियों में जो लेटर्स होते हैं एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, इसके हम आगे कल का लेक्चर पढ़ेंगे, कल पंक्चुएशन को हम